स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त की मदद की हो और उसके बाद उसको सलाह दी हो और उसको लगे कि भाई ये तुम मुझसे जेलसी करने लग पड़ा है, मेरी तरक्की से जेलसी करने लग पड़ा है और आपकी बात मानना छोड़ दे। आज की जो कहानी है कुछ ऐसी है। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जिसके लिए नेकी की हो और वही सोचे कि भाई ये तो मुझसे जेलसी कर रहा है और उसके जो दिमाग पर मूर्खता इतनी भारी हो जाए कि जिसने मेरी मदद की वो मेरा बुरा कैसे सोच सकता है। आज की कहानी जो है वो इस तरीके की ही है और ये एक सबक भी देती है कि भाई जो आपकी मदद कर रहा है कम से कम उस पर तो विश्वास करो और उसकी बात मान लो, क्योंकि ये जो भाई है इसने बात मानी नहीं और इसका जो हश्र हुआ वो इस कहानी में आपको आगे जाके पता लगेगा। जोगिंदर है जो काफी देर से बेरोजगार था। काम ना होने की वजह से उसकी माली हालत है जो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कहीं भी भटक रहा था, इधर उधर उसको काम मिल नहीं रहा था। काम की तलाश में पहले वो गांव से निकला, किसी एक शहर गया, दूसरे शहर गया, लेकिन जमा पूंजी तो कम होती जा रही थी, साथ के साथ ही काम मिलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में ही एक दिन उसको उसके दोस्त का फोन आता है। पुराना दोस्त था, दोस्त की शादी थी, तो उसने फोन पर उसे आमंत्रित किया कि भाई शादी है और आना पड़ेगा। हालांकि काफी देर बाद बात हो रही थी। खैर मना नहीं कर पाए क्योंकि पुराने दोस्त थे, कभी साथ में हायर एजुकेशन तक पढ़े थे और नौकरी इसके पास थी नहीं, तो सोचा कि भाई वैसे भी तो फ्री हूँ तो दोस्त के घर हो आते हैं, शादी उसके एंजॉय करेंगे, शायद वहां पर कोई पुराने दोस्त भी मिल जाए और कहीं ना कहीं जो है वो काम भी मुझे मिल जाए। सोच तो वैसे उसकी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसके साथ यही होने वाला था। जब इंसान बहुत ज्यादा लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो उसको सोशल नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी भी जगह से कोई मदद मिल सकती है। अब भाई साहब ने तैयारी की, शादी की, शादी पर जाने की और जो मेन मकसद था उनका यही था कि शायद वहां पर मुझे कोई सोर्सेज मिल जाए जहां से मुझे बाद में नौकरी शायद मिल जाए। अब शादी पे जाते हैं, काफी अच्छा प्रोग्राम था, कुछ पुराने दोस्त भी मिले और उन्हीं दोस्तों में से एक था भार्गव। भार्गव जो था वो इनके शहर से काफी दूर था, अमूमन कोई 150-200 किलोमीटर, और वो एक फैक्ट्री में काम करता था। काफी अच्छी फैक्ट्री थी, सैलरी काफी अच्छी थी। बातों बातों में जब जोगिंदर के साथ बात हुई और जोगिंदर ने अपनी व्यथा सारी बताई कि भाई नौकरी नाकरी तो है नहीं, मैं तो घूम घूम के फिर गया हूँ और उसके बाद आज तक जो है वो ऐसे ही फिर रहा हूँ, कहीं पर जॉब नहीं मिल रही। तुम्हारा अच्छा है यार, चलो अच्छी बात है, खुशी है सुनकर तुम्हारी नौकरी लग गई है, अच्छी नौकरी चल रही है तुम्हारी। अब भार्गव जो है वो अच्छा इंसान था और उसने कहा कि भाई एक काम कर सकता है, तू मेरे पास जरा आ सकता है 1-2 दिन तक। एक नौकरी है मेरी बॉस के साथ जो अच्छी बॉन्डिंग है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर तेरी वहां पे नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी भाई थोड़ी सी छोटी है, मतलब लोअर सुपरविजन की है और हो सकता है कि तुझे सिर्फ जस्ट कह सकते हैं कि मैकेनिकल, जो वहां पे फैक्ट्री में मैकेनिकल काम है वहां पर भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना हो सुपरविजन के साथ साथ, तो कर पाएगा। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, जोगिंदर ने कहा भाई तू लगवा दे मेरी नौकरी, मैं एक बार काम पे लग जाऊं, फिर बात की बाद में देखेंगे, अभी तो मेरे पास समझ ले कि महीने 2 महीने में खाने तक के पैसे भी नहीं होंगे। अब ये सारी जब बात हुई तो भार्गव ने अपना सारा नाम पता फोन वगैरह दिया और 2 दिन बाद ठीक जैसे कहा गया था भार्गव ने जोगिंदर को अपने बॉस के साथ मिला दिया। जोगिंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा था, पर्सनैलिटी उसकी काफी ज्यादा प्रभावी थी, तो जो बॉस था उससे ज्यादा प्रभावित हो गया और उसने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी जो है वो नौकरी लगेगी। अब कब कर सकते हो जो, तो जोगिंदर ने कहा कि भाई मैं तो अभी से आने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उस हिसाब से अगले दिन जो है वो नौकरी करनी थी। अब अगले दिन जब जोगिंदर जो है वो जॉब पे गया और उसने भार्गव का भी काफी शुक्रिया किया। भार्गव जो है उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री यानी उसी कंपनी में, उसकी मल्टीपल फैक्ट्रीज थी, एक शहर में 2 फैक्ट्री थी और दूसरी फैक्ट्री में काम करता था। इसकी जो जॉब है वो दूसरी फैक्ट्री में लगी। पहले दिन जब वो गया तो फिर बॉस ने उसको सारा प्रोसीजर समझाया, जो जनरल मैनेजर कह सकते हैं उसका बॉस होगा,
और उसको कहा कि भाई अभी तो तेरे लगेगी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, और उसके बाद जो अगले 10 दिन जो है वो तू दिन में काम करेगा, और उसके बाद तेरी जो ड्यूटी है वो रात को फैक्ट्री में लगा करेगी। तो उसने सोचा कि ठीक है भाई, रात का भी काम होता होगा फैक्ट्री, क्योंकि कई फैक्ट्री जो है वो 24 घंटे चलती रहती हैं। अब जब वो ट्रेनिंग पर गया, ट्रेनिंग पर जब ट्रेनर होते हैं या फिर जो भी सुपरवाइजर होते हैं उनसे पूछा कि हाँ भाई, क्या आपको प्रोफाइल समझाया गया, यानी कि किस शिफ्ट जो है, तो उसने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री का एड्रेस बताया और कहा कि इस फैक्ट्री के इस यूनिट में मुझे तो सर ने कहा है कि पहले 10 दिन काम करना है दिन में, और सुपरविजन करनी है, और उसके बाद रात को भी करनी पड़ेगी। अब ये सुन के जो ट्रेनर थे वो अचानक भौचक्के रह गए कि रात में। उन्होंने अपना फोन पकड़ा और परेशानी में जो है रूम से बाहर निकले, और थोड़ी देर बाद वो अपने माथे पर से पसीना रुमाल के जरिए पहुंचते हुए आए और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे। अब जोगिंदर को थोड़ी सी बात ये अटपटी लगी कि भाई रात वाली बात में जो है वो इतना ज्यादा घबरा क्यों गए भाई, काम तो मैंने करना है रात को, और इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। खैर इन्होंने सोचा कि भाई अपने काम से काम रखते हैं, मुश्किल से ही तो नौकरी लगी है, और वो भी जो है चलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा। अब इन्होंने अपना जो है वो ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की, और हफ्ते बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट की और सैटरडे वाले दिन वो आए, और संडे वाले दिन वो भार्गव से मिलने के लिए गए, और उसका शुक्रिया अदा करना था, कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेकर जाने थे। तो भार्गव से वो मिलते हैं और भार्गव वगैरह से सारी बात करते हैं कि भाई अच्छी रही ट्रेनिंग, बहुत अच्छा आया, बहुत मजा आया काम करके। लेकिन वो उन्होंने बातों बातों में जोगिंदर ने बात की कि बॉस कह रहे थे कि पहले 10 दिन तो जो है वो काम करना है दिन में, और 11th डे ऑनवर्ड जो होगा आपकी ड्यूटी है जो रात को भी लगा करेगी। अब जैसे ही भार्गव ने सुना कि रात को भी लगा करेगी उस यूनिट में ड्यूटी, तो भार्गव का भी हाल कुछ वैसा ही हो गया जैसे उस ट्रेनर का हो गया। माथे से उसके जो है पसीने छूटने शुरू हो गए, और उसने कहा कि ये तुम्हें बॉस ने कहा है। तो जोगिंदर ने कहा कि हाँ, मुझे बॉस ने कहा है। भार्गव कहता है कि भाई रात को ड्यूटी के लिए मना कर दे। जोगिंदर कहता है कि भाई मना किया तो जॉब चली जाएगी। भार्गव कहता है कि रात को उस जगह ड्यूटी करने से बढ़िया है जॉब चली जाए, मैं तेरी कहीं और जॉब का देख लूंगा, लेकिन यहाँ पर रात को ड्यूटी मेरे भाई नहीं करनी। अब जोगिंदर के मन में आता है कि भाई रात की जो ड्यूटी थी उसके उसको स्पेशल पैसे मिलने थे, एक्स्ट्रा बोनस अमाउंट मिलनी थी, और भार्गव की सैलरी से जितनी तो नहीं थी उससे कम थी, लेकिन ऐसी सैलरी का जो था पैकेज की जो नए आदमी के लिए जो है वो कुछ ज्यादा ही था। अब जोगिंदर के मन में आ जाता है कि भाई मुझसे जल रहा है कि अभी अभी तो मैं जॉब पर आया हूँ, बॉस उसका मुझसे काफी इम्प्रेस है, और रात की ड्यूटी में कुछ स्पेशल तो होता ही होगा, इसलिए ये मुझे कह रहा है कि तू रात की ना कर। ऐसा ना हो कि रात को कोई डिफिकल्ट काम हो और मैं कर दिखाऊं, और उसके बाद कुछ ही देर में मैं भार्गव से भी ऊपर की सैलरी लेने लग पड़ूं और उससे ऊपर की प्रोफाइल ले लूं। अब ये सारा कुछ था जो जोगिंदर के मन में चल रहा था, लेकिन उसके जो हाव भाव थे वो सब कुछ बयां कर रहे थे भार्गव को। भार्गव कहता है कि भाई मेरे और भी लिंक्स हैं, और कंपनी में भी लिंक है, तू बोले तो मैं कल ही बात करा लेता हूँ, लेकिन पहले बॉस से बात कर ले, और बॉस को हम्बली कह दे कि यहाँ पर नौकरी में रात के टाइम पे ड्यूटी नहीं करूंगा और मेरा नाम मत लियो। जोगिंदर को है जो अब वो कंफर्म हो गया कि भाई जेलसी फैक्टर है कि बॉस से भी मैं बात करनी, क्यों नहीं बात करनी भाई। अब जोगिंदर है जो थोड़ा सा अजीब से बिहेव करने लगता है कि मेरे भाई बात ऐसी है कि बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है और मुझे रात की ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है, तुझे क्या समस्या हो सकती है। तो भार्गव ने कहा कि भाई समस्या है, कारण यह है कि जो नौकरी तेरी है वो मैंने लगवाई है, और इस हिसाब से तेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे घर वालों के बिहाफ पर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि तेरे साथ कुछ अबनबी ना हो, और अगर कल को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। जोगिंदर कहता है कि भाई बात ऐसी है, तू ना जो बात को है घुमा फिरा के ना कर, तू सीधे से बात कर कि बात है क्या। तो भार्गव कहता है कि भाई वहां पर रात को कुछ वारदातें होती हैं और 1-2 लोगों की जान भी गई है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो।
जोगिंदर को लगता है कि भाई ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और हाल इसका यही है, इसके मन में यही बात है कि कहीं गलती से भी मेरी जो प्रोफाइल और मेरी सैलरी इससे ज्यादा बड़ी ना हो जाए, और वो बात इसके मुंह पर आ ही गई। तो जोगिंदर कहता है कि भाई इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है यार, हर एक इंसान अपना परमात्मा कर्म देता है, उसकी जो होता है मिलता है, तो तुम क्यों जल रहा है। अब भार्गव इस चीज से गुस्सा हो जाता है कि भाई मैं तुझे नौकरी लगवा के दी, मैं तुझसे क्यों जलूंगा। अगर ऐसी बात होती तो मैं तेरे साथ नौकरी की बात ही नहीं करती यार, मैं तेरा अच्छा सोच रहा हूँ, तो तू मेरे बारे में ये सोच के बैठा हुआ है। ठीक है यार, अगर तेरी मर्जी है, अब तू जाएगा खुद ही भुगत लेना, लेकिन अपने घर वालों से फोन पर बात करके मेरे सामने कह दे कि ये नौकरी मैंने अपनी मर्जी से की है, इसमें भार्गव का कोई इशू नहीं है। और मैं इस चीज के लिए नहीं कहना चाहता कि कल को मेरा नाम न लगे, मुझे दिल से दुख है कि तू मेरी बात को समझ नहीं सका, तो तुझे ये चीज लग रही है कि मैं तेरे लिए सही नहीं सोच रहा, या मैं तेरे लिए इस तरीके की सोच को सोच रहा हूँ। खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर जैसा कि मैं एक आधे पॉडकास्ट पे मैंने बोला है कि जो रश्मि रथी जो है एक बड़ी ही एक अच्छी किताब है, जहां पर महाभारत को कविता में संग्रह किया गया है, और वहां पर एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है, जब जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। यहाँ का जो जोगिंदर का विवेक था वो मर चुका था। अब उस पर एक चीज छा गई थी कि ये इंसान मेरे से जलता है, उसी इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी इतनी हेल्प की थी। खैर, जोगिंदर फोन पर सामने बात कर लेता है, फोन काटता है और अपने दोस्त के घर से भी कटने की करता है। अगले दिन वो नौकरी पर ज्वाइन करता है, उसको काफी अच्छा फील होता है। 10 दिन जो है कैसे गुजर जाते हैं उसको पता ही नहीं लगता, और उसको काफी ठीक महसूस होता है। सच कुछ ऐसी बात महसूस नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि जब भी वो किसी से बात करता कि कुछ दिनों बाद वो रात की ड्यूटी भी करेगा, तो उसकी जिससे बात होती थी वो हाव भाव अपने बदल लेता था, ठीक वैसे ही जैसे ही ट्रेनर या फिर जोगिंदर ने बदले थे। भार्गव जो था वो सामने तो नाराज हो चुका था, लेकिन उसका पीछे भी भला चाहता था। भार्गव इन द मीन टाइम अपने बॉस के साथ काफी ज्यादा बहस कर रहा था इस बात से कि भाई रात को ड्यूटी उस बेचारे की क्यों लगवाई, वो तो अभी नौकरी नई नई मिली है, उसको तो ये लग रहा है कि मैं उसका बुरा चाह रहा हूँ, लेकिन भाई वो आपको भी पता है कि रात की ड्यूटी सेफ नहीं है। तो वो बॉस कहता है कि भाई वो कर लेगा, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट बंदा है, जरूरतमंद बंदा है, जो पहले थे सारे निठल्ले थे, उनको बस रात को रेस्ट करनी होती थी, और जिसकी नींद खराब होती थी उसको कुछ लगता था कि ऐसा वैसा है, और बाद में वो भाग लेता था। भार्गव कहता है कि जो तो भाग लेता था उसकी तो बात समझ में आती है, और वो मौतें जो वो मौतें हुई हैं उनका क्या। बॉस कहता है कि भाई तूने भी वो देखी है, पंगे ले रहे होंगे मशीनों से, कोई मशीन से कट के गिर गया या किसी पर कोई मशीन गिर गई। भार्गव ये जान चुका था कि अब मेरे कहने से करने से कुछ बनेगा नहीं, अब जोगिंदर की किस्मत में जो जोगिंदर की किस्मत में लिखा है वो ही होगा। खैर, अब 10 दिन बीत जाते हैं। 11वें दिन जो है जोगिंदर की ड्यूटी लगती है शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में, उसी फैक्ट्री में। जोगिंदर जाता है रात को, और जब देखता है कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो फैक्ट्री का मुआयना करता है कि भाई बड़ी शांति है, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि भाई रात के टाइम में शांति होगी। कहता नहीं, मतलब मेरी रात की शिफ्ट है, तो रात की शिफ्ट में मतलब मैंने सुपरवाइज करना है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं सुपरविजन किसकी करूंगा। तो जो वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी सुपरविजन ये है कि यहाँ पर कोई चोरी चुकारी ना हो। तो जोगिंदर कहता है उसके लिए आप तो हैं। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक इंसान से काम चलेगा, और मैं तो फैक्ट्री के बाहर की सुरक्षा करता हूँ, फैक्ट्री के अंदर रात को कोई मशीन माल फंक्शन कर जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस चीज का ध्यान कब रखेगा। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया अंदर, तो मुझे तो तब पता लगेगा जब तक फैक्ट्री में आग भड़क चुकी होगी, तो मैं क्या कर लूंगा। यही चीजें तुम्हें तो देखनी है। तो जोगिंदर कहता है कि मतलब मेरे सिवा रात में यहाँ पर और कोई भी नहीं होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है बिल्कुल ठीक बात है, मैं बाहर होऊंगा तुम अंदर होगे, अगर कोई समस्या होगी तो मुझे बता दियो भाई। अब जोगिंदर कहता है कि भाई ये भी ठीक है, मुझे तो लगा था कि रात की सुपरविजन करनी होगी, यहाँ पर तो फ्री होके बैठना है,
और बस देखना है कि कुछ मेल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही। अब जोगिंदर जो है वो फैक्ट्री के अंदर जाता है। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा होता है, काफी लाइट्स वगैरह ऑन करता है, देखता है इधर उधर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती और रात जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर जाती है। जोगिंदर जो है वो अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं थी, रात तो मेरी काफी ज्यादा अच्छी गुजरी। मैं तो कहता हूँ कि शिफ्ट नाइट की होनी चाहिए, ना कोई सुपरविजन का झंझट, अगर कोई बात हुई फैक्ट्री में तो वो तो पता लग ही जाएगा मुझे। गलत सोच रहा था वो काफी, क्योंकि अब जो उसके साथ होने वाला था वो नाइट शिफ्ट करना तो दूर की बात, वो इस फैक्ट्री के आसपास भी ना फटकता। एक दो दिन अच्छे खासे गुजरते हैं और अब वो रात आती है जोगिंदर के लिए क्यामत की, जिस दिन उसे पता लगता है कि क्यों रात की शिफ्ट के बारे में बात करते ही सबके पसीने छूट जाते थे और उसके दोस्त जिसने उसको नौकरी दिला के दी वो क्यों इस बारे में सच बोल रहा था और उसने क्यों नहीं मानी। ये जो रात थी कुछ काफी अजीब सी थी। आज जो ठंड है वो पहले से कुछ ज्यादा ही लग रही थी और जोगिंदर जैसे ही फैक्ट्री के प्रेमिसिस में एंटर होता है और उसको अचानक से ऐसा लगता है कि भाई आज कुछ फैक्ट्री के अंदर का जो मौसम है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर का जो वातावरण है उसमें कुछ बदलाव सा दिखाई दे रहा है उसे, लेकिन वो उसको एक नॉर्मल सी चीज समझता है। फैक्ट्री की लाइट ऑन करता है, सब कुछ उसको ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक से लाइट्स जो है वो ब्लिंक करने लगती है। जोगिंदर है जो थोड़ा सा घबराता है, उसको लगता है कि शायद शॉर्ट सर्किट ना हो रहा हो और एकदम से वो लाइट बंद करके चलाता है दोबारा। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करके पीछे की तरफ मुड़ता है और उसको एक परछाई दिखाई देती है जो बिल्कुल उसके सामने होती है। अचानक से जोगिंदर की चीख निकल जाती है और वो अचानक से फिर लाइट बंद करता है। फिर से वो लाइट चलाता है और वो ऐसा कुछ था नहीं और उसको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा। जोगिंदर सोचता है कि भाई मैं रात को सारे दिन, यानी कि जोगिंदर सोचता है कि मैं सारी रात वैसे बैठा रहता हूँ, एक काम करता हूँ कि ऑयल लेके जो मशीन्स की ऑयलिंग करनी शुरू कर देता हूँ और उनके जो कलपुर्जे उनको टाइट करना शुरू कर देता हूँ। अब जब अगले दिन बॉस वगैरह इस चीज को देखेंगे कि भाई ये बंदा रात में भी काम कर रहा है तो खुश होंगे और मेरी जल्दी सैलरी जो है वो भार्गव से भी ज्यादा आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके मुंह पर इस चीज का थप्पड़ होगा कि देख मैंने रात को काम करके तेरे से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। अब जो जोगिंदर है वो रात को स्टार्ट करता है ओलिंग करना मशीन को और कल पुर्जे जो है वो उसको कसना शुरू करता है, लेकिन अब जैसे ही वो कल पुर्जे को कसना शुरू करता है उसको दो दो आवाजें आनी शुरू हो जाती है। जोगिंदर सोचता है कि भाई यहाँ पर तो काम एक जा नहीं कर रहा है, लेकिन ये दूसरी आवाज कहाँ से आ रही है। अभी ये सोच ही रहा होता है तो एक तेज धमाके की आवाज आती है, उसको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ बड़ी सी चीज गिरी है। जिस तरफ से वो जाता है, जिस जहां से आवाज आ रही होती है उस तरफ से वो भागता है, तो जैसे ही वहां पर देखता है वहां पर कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज। अभी वो उस चीज को सोच ही रहा होता है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, इतनी आवाज कहां से आई। उसके बिल्कुल कान के पास से हंसने की आवाज आती है। अचानक से जोगिंदर जो है वो इधर उधर देखता है और वो कहता है कि कोई अगर मजाक कर रहा है तो मुझे अभी बता दो, ये कोई मजाक करने वाली जगह नहीं है, ये काम है, कॉलेज नहीं है, ये काम वाली जगह है, यहाँ पर ऐसे कोई प्रैंक नहीं करना। अभी ये बात बोलता ही है कि उसको पीछे से ऐसा लगता है कि कोई उसके कंधों को छू रहा है। जैसे ही जोगिंदर को ये चीज महसूस होती है अचानक से वो पीछे देखता है और पीछे कुछ नहीं होता। हंसने की आवाज जो है वो कहीं दूर से आ सकती है, हो सकता है कोई छुपा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको छुए और जैसे ही वो पीछे पलट के देखे वहां पर कोई चीज हो ना। ये चीज जोगिंदर के लिए काफी ज्यादा पैनिक देने वाली थी और वो कुछ कुछ समझ रहा था कि रात को काम क्यों नहीं करना यहाँ पे। भार्गव मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जो उसका मन है वो बेचैन होने शुरू हो जाता है और उसको लगता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुरला रहा है, कोई ऊंची ऊंची चीखें मार रहा है और आसपास वो जब देखता है वहां पर कोई होता नहीं है। अचानक से जो है वो लाइट चली जाती है और ऐसा लगता है जोगिंदर को कि उसकी किसी ने टांग खींची है और टांग खींच के उसको घसीट दिया नीचे के। जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरता है उसके सर पर चोट लगती है और वो तेज से कर्राता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई था नहीं।
नाइट ड्यूटी में सिर्फ वही अंदर काम कर रहा था और कोई था नहीं वहां पे। अब जैसे ही वो गिरता है उसकी आवाज आती है, लाइट जो है वो फिर से ऑन हो जाती है। भार्गव के चोट लगी हुई थी, जोगिंदर के अब चोट लगी हुई थी और वो इधर उधर देख रहा था कि कोई था नहीं। अब उसको कंफर्म हो चुका था कि ये फैक्ट्री में रात को ड्यूटी ना करने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं, भूत प्रेतों का वास है। ऐसे भूत प्रेत जो लगता है कि शायद उसकी आज जान ले लेंगे, क्योंकि पहला हमला तो उसके सर पर हो चुका था और उसके सर की जो चोट थी वो मामूली नहीं थी। जैसे तैसे करके जोगिंदर अपनी शर्ट है जो उसको उतारता है, उसको फाड़ता है और उससे अपना सर बांधता है। वो ढूंढने लगता है एग्जिट, क्योंकि फैक्ट्री के वो काफी अंदर तक वो आ चुका था और उसको एग्जिट ढूंढने में परेशानी हो रही थी। जैसे जैसे वो एग्जिट ढूंढने की ओर जाता था, घूम फिर के वही आ जाता था जहां से वो गिरा था। जैसे जैसे वो वहां पर घूम फिर के आ रहा था, वैसे वैसे ही वो आवाजें तेज हो रही थी और साथ के साथ ही उसको लग रहा था कि उसकी मौत जो है उसके पास आ चुकी है, क्योंकि उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था। ऊंची ऊंची वो चीखें मार के सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहा था, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई था नहीं वहां पे। जो भी कांड अंदर हो रहा था, सिक्योरिटी गार्ड को उसके बारे में कोई पता ही नहीं था, ना ही उसको कोई आवाज सुनाई दे रही थी। जोगिंदर को एक हथौड़ी दिखाई देती है। वो हथौड़ी लेकर पागलों की तरह इधर उधर खाली ही हवा में घुमाया जा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कोई उसके पास आकर उसको पकड़ रहा है, आगे से पीछे से कोई उसका सर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके बाजू पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो इधर उधर देखता था, कोई उसको नजर आता नहीं था। अब मरते गिरते वो जैसे तैसे करके मेन स्विच की ओर जाता है और उसको एक चीज लगती है कि एक काम मैं कर सकता हूँ जिससे शायद सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसका ध्यान आकर्षित हो जाए। वो लाइट को बुझाना चलाना शुरू कर देता है बार बार। लेकिन अभी कुछ ही सेकंड हुए होते हैं, उसको पीछे से एक आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहां पर उसको एक आकृति दिखाई देती है जिसका सर नहीं होता, और वो जैसे जैसे उसके पास आ रही होती है वैसे वैसे ही वो बड़ी होती जाती है। और वो चीखें, वो कराने और वो हंसने, वो रोने की आवाजें जो है वैसे वैसे बढ़ रही होती हैं, और उसके जो हाथ से हथौड़ी छूट जाती है, जो परछाई होती है उसके शरीर को जकड़ लेती है और उसके शरीर से बेइंतहा दर्द होने लग पड़ती है। वो चीखें मार रहा था लेकिन उसकी कोई सुनने वाला था नहीं वहां पे। अगले दिन जब उसको होश आती है तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं होता कि वो बचा भी है या नहीं, लेकिन उसकी जो तरकीब थी वो काम कर गई थी। बार बार लाइट ऑन ऑफ करने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि कोई अंदर समस्या है, और सिक्योरिटी गार्ड जब देखता है तो भार्गव वहां पर तड़फ रहा होता है, जैसे उसे किसी ने दबोचा हुआ होता है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से वो शांत होके, निढाल होके बेहोश हो जाता है। सीधा उसकी होश जो है वो हॉस्पिटल में ही खुलती है। जोगिंदर जो है वो अब बेड पर लेटा हुआ था और परमात्मा का शुक्र कर रहा था कि जैसे तैसे करके उसकी जान बच गई। और वो देखता है कि भार्गव उसका पता लेने के लिए आया। भार्गव से उसकी आंखें मिल नहीं रही थी, क्योंकि इतना शक जो उसने किया था उसकी बात मानी नहीं थी। सच्चाई क्या थी इस फैक्ट्री की, यह अभी तक पता नहीं था जोगिंदर को। पता तो भार्गव को भी नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता था कि यहां पर रात को काम नहीं करना। तो इस फैक्ट्री की सच्चाई थी क्या, ये बताने से पहले भाई आप वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ के साथ काफी टाइम हो चुका है मैंने आपसे स्टोरीज की डिमांड नहीं की, क्योंकि काफी ज्यादा स्टोरीज आई हुई थी। अब मुझे लग रहा है कि कुछ स्टोरीज जो है वो ऑलमोस्ट काफी सिमिलर स्टोरीज हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी में अपने चैनल पर नरेट करूं, तो जो डिटेल्स है मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टा की मैंने आपको स्क्रीन में दे दी है। और अगर आप इसको लिख के भेजना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि मैं लिख के नहीं भेज सकता तो इंस्टा पर मुझे डीएम कीजिए, आप रिकॉर्डेड में भी रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें लंबी स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर कॉल भी कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के बारे में, जो भी आपकी स्टोरी या रियल इंसिडेंट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। सब्सक्राइब तो चैनल आपने कर लिया होगा आई होप, जो न्यू व्यूअर्स हैं। भार्गव से पूछा जाता है जोगिंदर की तरफ से कि भाई पहले तो माफी तलाफी होती है और उसके बाद फिर वो कहता है कि भाई मुझे पता तो लगे कि यहाँ पर मुझे ये पता लग गया है कि काम नहीं करना,
क्या यहाँ पर हुआ वो मैं ही जानता हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि मैं इस चीज को बताने के लिए बच भी गया हूँ, लेकिन इस फैक्ट्री की सच्चाई है क्या? अब भार्गव, जैसा मैंने पहले कहा कि उसको भी नहीं पता था, सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनको पता था इस बारे में। जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और वो जोगिंदर को कहता है कि भाई दिन के टाइम पे ही काम करना। तो जोगिंदर कहता है कि अगर तू कहता तो तब भी ना मैं रात को काम करता, मैं तो नौकरी छोड़ने वाला था, लेकिन उसका काम अच्छा था जोगिंदर का, उसलिए नौकरी वगैरह की तो बात नहीं की, लेकिन दिन में वो काम करने के लिए राजी था। अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो एक दिन फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं भार्गव और जोगिंदर, और बात करते हैं कि भाई कांड तो हमारे साथ हो गए, लेकिन पता तो लगे कि ये चीज की वजह क्या है। तो फिर जो गार्ड अंकल हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर काफी पुराने समय में एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था, और जो फैक्ट्री का मालिक है उसने काफी सस्ते दाम पर यह जमीन खरीदी थी, क्योंकि कब्रिस्तान काफी पुराना था। तो जो भी मुर्दे वगैरह थे, अब उनकी हड्डियां ही जो बची थी तो इधर उन्होंने जैसे तैसे कर दी, क्योंकि वो इतना पुराना कब्रिस्तान था मुस्लिम्स का। और वहां के जो ऑलमोस्ट उनके जो थे वो कह सकते हैं इनके वारिस जो थे वो मोस्टली या तो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुके थे या पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे, तो यहाँ पर अब उनका कोई देख रेख थी नहीं। तो इसलिए ये कब्रिस्तान ऑलमोस्ट अबेंडेंड था। जगह इतनी सस्ती थी कि जो मालिक ने यहाँ पर कब्रिस्तान को उजाड़ कर फैक्ट्री बना दी, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले हैं कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं। दिन के समय में शोरगुल होता है और ऐसी कोई बात होती नहीं, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ पर ऐसे कांड होने शुरू हो जाते हैं जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ। इसलिए तो यहाँ पर रात को कोई काम करता नहीं, और बॉस भी रात को ड्यूटी करवाने के लिए इसलिए अड़ा रहता है कि कोई ना कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो आ ही जाती है इस फैक्ट्री में। तो बॉस का या उसको भी उस पर से प्रेशर होता है कि ये चीजें खराब क्यों होती है बार बार, इसलिए वो चाहता था कि रात को कोई ना कोई ड्यूटी करे। अब जो फैक्ट्री की सच्चाई थी वो सबके सामने थी, खास तौर पे जोगिंदर और भार्गव के। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो वो चीज डिसाइड कर चुके थे कि जैसे तैसे मर्जी हो, मैं रात को काम नहीं करूंगा। खैर, जोगिंदर जो है आज भी उस फैक्ट्री में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। भार्गव जो है उसकी काफी प्रमोशन हो चुकी है, जोगिंदर भी तरक्की कर रहा है। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है, लेकिन जो जोगिंदर को आज भी इस चीज की शर्मिंदगी है कि जिस पर्सन ने मुझे नौकरी दिला के दी, मैंने कभी उसका विश्वास नहीं किया, और अगर विश्वास किया होता तो ये नौबत ना आती। लेकिन अंत भले का भला। अब बात ऐसी है कि अगर आपके जीवन में ऐसा दोस्त है जो आपको सलाह देता है और आपको उससे खींच आती है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात को गौर जरूर कीजिए। ऐसे दोस्त जो हैं वो आसानी से मिलते नहीं है। और अगर दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर ऐसी अफवाहें हैं, तो वहां पर रात को ड्यूटी करने से पहले 100 बार सोचिए कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है।